हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिएगा एंड बहुत सारा एंजॉय करिएगा, बट साथ में प्रिपरेशन भी आपको करते रहनी है। थोड़ा सा टाइम आपको अपनी पढ़ाई को भी देना है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो जरूर दे देना, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। सो आज की क्लास में आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास की जगह आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मिल रहा है, दैट इज नोबेल प्राइज पर। तो मैंने आपसे बोला भी था कि नोबेल प्राइज पर मैं आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगी, जो आज के दिन मॉर्निंग 7 AM पर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे। 2025 में जो नोबेल प्राइज मिला है, याद कैसे होगा? ट्रिक के साथ याद होगा। ट्रिक के साथ यहाँ पर हम याद करेंगे। गारंटी है कि ये सेशन एंड होने के बाद नोबेल प्राइज पर आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई कुछ भी पूछ रहे, आप आंसर बता दोगे। और इस सेशन में जितना मैं आपको बता रही हूँ, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आने होंगे वो इसी क्लास से आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की PDF, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, चलिए नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो ये एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि हर साल एनुअली दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, ठीक है। तो हर साल ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। अक्टूबर मंथ में ये अनाउंस किया गया है, बट ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन एल्फ्रेड नोबेल जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। तो ये जो नोबेल प्राइज है, इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द विल ऑफ स्वीडिश इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबेल, है ना। एल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, और उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 10 दिसंबर को ये अवार्ड फॉर्मली प्रेजेंट किया जाता है। तो अभी तो नाम अनाउंस किया गया है, 10 दिसंबर को ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ओनली एलिजिबल नॉमिनेटर्स कैन नॉमिनेट, सेल्फ नॉमिनेशन नॉट अलाउड। तो इसमें सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इस अवार्ड में सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड है या फिर नहीं है। जैसे कि पद्मा अवार्ड में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था IBPS PO मेंस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पद्मा अवार्ड में सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अप टू 3 पीपल कैन शेयर अ नोबेल प्राइज, मतलब मैक्सिमम 3 लोग ही नोबेल प्राइज को एक साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार ये 1901 में दिया गया था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर इसको पॉज कर दिया गया था। नॉट अवॉर्डेड पोस्टम्यूजली, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स आपने देखा है जो पोस्टम्यूजली मतलब मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन ये अवार्ड आपका पोस्टम्यूजली नहीं दिया जाता है सिंस 1974। इफ अ रेसिपिएंट डाइज आफ्टर द अनाउंसमेंट द अवार्ड स्टिल स्टैंड्स, ठीक है। चलो 6 फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन सी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ये आपको पता है कि 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये जो इकोनॉमिक साइंस है, पहले ये 5 फील्ड में ही दिया जाता था, बाद में 1968 में इकोनॉमिक साइंस को भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है। तो बाद में 1968 में इकोनॉमिक साइंस को भी इसमें ऐड किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 6 अलग अलग कैटेगरी है, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट, है ना, जिनको लिटरेचर के लिए, मतलब पहले इंडियन जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा पहले इंडियन वीमेन जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो मदर टेरेसा जी हैं, और 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये दो नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो 1895 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। 1901 में पहली बार ये दिया गया था। 1968 में इकोनॉमिक्स को यहाँ पर ऐड किया गया, और प्राइज मनी इसमें 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। 10 करोड़ यहाँ पर क्या है? प्राइज मनी है। प्राइज मनी पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नोबेल प्राइज, ये एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है बाय स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन इन रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक, कल्चरल और साइंटिफिक एडवांसेस, ठीक है। चलिए ये जो नोबेल प्राइज है
है ना। एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल जी, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था उनके विल में। और 5 नोबेल प्राइज थे 1895 में। बाद में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक साइंस को ऐड किया गया, तो ये 1895 में इन्होंने 5 नोबेल प्राइज की स्थापना की थी अपने विल में, ठीक है। द प्राइजेस इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी, मेडिसिन वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। तो पहली बार ये 1901 में दिया गया था। देखो जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी ये इसमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। भारत के जो 9 नोबेल विजेता है, मतलब इंडिया से जो 9 नोबेल प्राइज विनर हैं उनकी लिस्ट एक बार हम देख लेते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था लिटरेचर की फील्ड में गीतांजलि के लिए। 1930 में फिजिक्स में सीवी रमन जी को दिया गया था, रमन इफेक्ट को इन्होंने डिस्कवर किया था। 1968 में मेडिसिन के लिए हरगोविंद खुराना जी को मिला था। 1968 में मदर टेरेसा जी को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में, ठीक है। 1983 में एस चंद्रशेखरन जी को मिला था फिजिक्स में। 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला था इकोनॉमिक्स में। 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन जी को मिला था केमिस्ट्री के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल पीस प्राइज। और 2019 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में अभिजीत बनर्जी को मिला था। तो ये आपको ऐसे नेम्स दिख रहे हैं जो इंडिया के हैं, मतलब ये वो इंडियन विनर्स हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कौन सा प्राइज किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, नोबेल प्राइज इन पीस नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये आपका कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट हो गया, इकोनॉमिक साइंस ये भी रॉयल स्वीडिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पीस प्राइज है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के द्वारा दिया जाता है, बाकी आपका स्वीडिश एकेडमी है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कि इस साल कौन सा नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, और इसके लिए हम एक ट्रिक भी तैयार करेंगे सो दैट आपको इजीली याद हो जाए और कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली बता सको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 3 नाम देखने को मिलेंगे, और अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैक्सिमम 3 लोग नोबेल प्राइज को शेयर कर सकते हैं। तो 3 नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक नाम है मैरी ई ब्रोंको, दूसरा नाम है फ्रेड रैमस्डेल और तीसरा नाम है साइमन सागागुची, ठीक है। तो 3 नाम है यहाँ पर। एक नाम हो गया मैरी ई ब्रोंको, दूसरा है फ्रेड रैमस्डेल, तीसरा है साइमन सागागुची। इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया है? फॉर दियर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इनकी जो डिस्कवरी है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये याद कैसे होगा, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मैरी नाम की एक लड़की है, ठीक है। ये जो मैरी नाम की एक लड़की है इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, ठीक है। इसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, वो बहुत ही वीक है, इसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। तो यहाँ पर राम है ना, राम इसका फ्रेंड है, या फिर आप फ्रेड कोई भी समझ लो, राम या फ्रेड कोई भी है, उसने इनसे बोला कि तुम मेडिसिन क्यों नहीं लेती हो, है ना, तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी वीक है तो तुम मेडिसिन ले लो। मैरी नाम की एक लड़की है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, और इसका एक फ्रेंड है राम या फ्रेड, जो भी आप समझ लो, मतलब जो आपको याद करने में ईजी लगे। तो इसने इनको सजेस्ट किया कि तुम मेडिसिन क्यों नहीं लेती हो। मेडिसिन मतलब हम मेडिसिन की फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम मेडिसिन ले लो तो ठीक हो जाओगी। तो मैरी ने कहा देखो मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तुम मुझे थोड़ा सा गुच्ची से शॉपिंग करा दो, है ना, तुम गुच्ची से मुझे कुछ दिला दो। गुच्ची ब्रांड आप सबको पता होगा। तो इन्होंने बोला कि तुम मुझे गुच्ची से कुछ दिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना, तुम शॉपिंग करा दो, गुच्ची से कुछ दिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी इम्यूनिटी वगैरह सब स्ट्रांग हो जाएगी, बस तुम गुच्ची से शॉपिंग करा दो। समझ में आया, याद रहेगा, बहुत इजी है। मैरी नाम की एक लड़की है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक रहती है। तो राम और फ्रेड जो कि इनके फ्रेंड है, इन्होंने सजेस्ट किया कि मेडिसिन ले लो। तो मैरी ने कहा नहीं, तुम गुच्ची से शॉपिंग करवा दो, कुछ दिला दो गुच्ची से, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्लियर है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, इससे इजी क्या ही हो सकता है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये 1901 में बना था, ठीक है। ये कब बना था? 1901 में। प्राइज मनी इसका 10 मिलियन है, और नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो इसके अलावा और भी पॉइंट्स है यहाँ पर। एमिल वॉन बेहरिंग
was awarded the first Nobel Prize in Physiology in 1901 for his work on serum therapy। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो ये एमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया था। इन्होंने सीरम थेरेपी पर क्या किया था, वर्क किया था। पहले इंडियन जिनको मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था उनका नाम हरगोविंद खुराना है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1968। तो 1968 में पहली बार किसी इंडियन को मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था और इनका नाम हरगोविंद खुराना है। ठीक है, चलो सेकेंड पर आते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है इसका। 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, क्यों दिया गया? फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पर इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग मतलब जो मैक्रोस्कोपिक है ना, जो बहुत ही छोटा, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की बात की है। टनलिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज की उन्होंने बात की है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर पास कर रहा है। ठीक है, और वो भी बहुत ही छोटा, मैक्रोस्कोपिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कवर किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो अब आप इसको याद कैसे करोगे, ध्यान से याद करना। ये जो जॉन है ना, जॉन मान लेते हैं, जॉन नाम का एक पर्सन है और ये क्लर्क है। ठीक है, ये क्लर्क है ना, ये क्लर्क है। तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, है ना, मुझे एज अ क्लर्क बहुत ज़्यादा सैलरी तो मिलती नहीं है, चलो कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर लेते हैं। तो इन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस के लिए क्या किया, इन्होंने एक माइक लिया। ठीक है, इन्होंने एक माइक लिया और उस माइक से चिल्ला चिल्ला के, बोल बोल के ये क्या सेल करने लगे, मोर्टीन। मोर्टीन पता है ना, मच्छर भगाओ, है ना, मॉस्किटो भगाने के लिए मोर्टीन मिलती है ना। तो जॉन जो कि एक क्लर्क है, पढ़ाई इन्होंने फिजिक्स से की थी। इनको लगा था कि हम कुछ बढ़िया करेंगे, फिजिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली क्लर्क बन गए। जब ये क्लर्क बने तो इनको लगा कि मैं बहुत ज्यादा कुछ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ पार्ट टाइम करना चाहिए। पार्ट टाइम करने के लिए इनको पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनको कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो इन्होंने एक माइक लिया, माइकल, है ना, और उसके बाद मोर्टीन बेचना स्टार्ट कर दिया, जॉन एम मार्टिनिस। तो मार्टिनिस से मोर्टीन याद रखना, माइकल से माइक याद रखना, और ये क्लर्क है, जॉन इनका नाम है, और इन्होंने फिजिक्स से पढ़ाई की थी। ठीक है, सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा है, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको याद रहेगा, इसलिए याद रखना। ट्रिक हमें बस बनाना है कि हमें याद रहे, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो याद नहीं रहेगा। ये इजी है कि जॉन एक क्लर्क है जिसने माइक लिया और मोर्टीन को बेचना स्टार्ट कर दिया, माइक में चिल्ला चिल्ला के। याद रहेगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की अगर हम बात करें 1901 में दिया गया, 10 मिलियन रिवॉर्ड है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो विल्हेल्म रॉन्गटेन ये पहले रिसिपेंट है नोबेल प्राइज की फिजिक्स में, जिनको 1901 में ये अवार्ड दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे के डिस्कवरी के लिए विल्हेल्म रॉन्टिगन को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में। ठीक है, अगर हम इंडिया के फर्स्ट फिजिसिस्ट की बात करें जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में, तो वो सीवी रमन जी हैं, और 1930 में इनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1983। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भी फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था 1983 में। जॉन बार्डीन जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ही इज द ओनली लॉरेट हु हैज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वाइस। मतलब ये जो जॉन बार्डीन है, ये अकेले ऐसे विजेता हैं जिनको फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज 2 बार मिला है, एक बार 1956 में और दूसरी बार 1972 में। ठीक है, याद रखना, बहुत ही डिटेल में मैं हर एक पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 3 नाम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। एक है सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एन यागी। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, रिचर्ड का एक सन है। ठीक है, रिचर्ड का एक सन है जो कि एक केमिस्ट्री लैब में गया, है ना, जो कि एक केमिस्ट्री लैब में गया काम करने के लिए। तो वहां पर जितने भी लोग थे, है ना, वहां पर जितने भी लोग थे, उन्होंने बोला कि ये तो गांव से बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो गांव से बिलोंग करता है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, है ना, ये तो गांव से बिलोंग करता है तो हम इसको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तो फिर सब लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गांव से बिलोंग करता है तो क्या हुआ, वो भी यहीं पर रहेगा,
है ना, वो गांव से बिलोंग करता है, तो क्या हुआ, वो भी यहीं पर रहेगा। तो देखो मैंने बोला रिचर्ड का एक सन है, मतलब हम रिचर्ड रॉबसन की बात कर रहे हैं। रिचर्ड का एक सन है जो कि केमिस्ट्री लैब में गया वर्क करने के लिए, मतलब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो वहां पर लोगों ने बोला कि ये तो गांव से बिलोंग करता है, मतलब कितागावा, है ना, सुसुमा कितागावा। तो ये गावा से मैंने गांव लिया है कि वो तो गांव से बिलोंग करता है। तो लोगों ने बोला नहीं, हम इसको हमारे साथ वर्क नहीं करने देंगे। तो लोगों ने बोला कि नहीं, हम इसको यहीं पर रखेंगे, गांव से बिलोंग करता है तो क्या हुआ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अगर उसमें टैलेंट है तो वो काम करेगा। तो यहीं पर रहेगा, मतलब हम यागी की बात कर रहे हैं। तो ओमर एम यागी याद रहेगा, सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। ठीक है, याद कर लेना, इजी है। इसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1901 में दिया गया, 10 मिलियन रिवॉर्ड है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ये 1901 में दिया गया था जैकोबस हेनरिकस वॉन थोप को फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली बार किसको दिया गया था वो आपको याद रखना है। इसके अलावा वेंकट रमन रामकृष्णन जी ये पहले इंडियन है जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था 2009 में फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, है ना, राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसकी स्टडी के लिए इनको ये प्राइज दिया गया था। फ्रेडरिक सैंगर की अगर हम बात करें, ही इज द ओनली नोबेल लॉरेट हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस, है ना, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में, एक तो 1958 और दूसरा 1980 में। इसके बाद है आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है लैज़्लो क्रास्नहोरकाई। ठीक है, लैज़्लो क्रास्नहोरकाई को ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवरी दैट इन द मिड्स ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। तो इन्होंने आर्ट के पावर की बात की, आजकल जो भी ये चीजें चल रही हैं, है ना, तो यहाँ पर आर्ट का क्या पावर है उसकी बात इन्होंने की थी। तो यहाँ पर लैज़्लो क्रास्नहोरकाई, है ना, इनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो देखो कैसे याद करना है, लिटरेचर, आप में से अगर कोई भी लिटरेचर से पढ़ाई करता है ना, तो वो लिटरेचर की बहुत सारी बुक लेता है, मतलब हर कोई क्या करता है, लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स लेता है। तो यहाँ पर बोला गया आपको कि भाई इतनी बुक्स नहीं लेनी है, हर किसी को इतनी बुक्स नहीं लेनी है, थोड़ा लेस लो, है ना, थोड़ा लेस बुक लो, मतलब कम बुक लो, इतना बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिटरेचर से पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुक मिल रही है आप सिर्फ लिए जा रहे हो ना, हर कोई बुक लिए जा रहा है, नहीं लेना है, लेस लो, है ना, मतलब कम लो। लेस लो का मतलब क्या हुआ, लेस लो, है ना, और हर कोई का मतलब क्या हुआ, क्रास्नहोरकाई, है ना, क्रास्नहोरकाई। तो याद कर लेना, लिटरेचर के लिए सब लोग, हर कोई बहुत सारी बुक्स लेते हैं तो उनको रोका गया कि भाई लेस लो, है ना, लेस लो क्रास्नहोरकाई। ये क्या है, लिटरेचर के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। 1901 में पहली बार दिया गया था, 10 मिलियन रिवॉर्ड है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में मिला था सुली प्रूधोम ऑफ फ्रांस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 1913 में इनको मिला था ये गीतांजलि के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं नोबेल पीस प्राइज, ये सबसे इजी है। नोबेल पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो ये मारिया कोरिना मचादो को मिला है। ठीक है, तो बहुत इजी है। मारिया से बोला गया कि मारिया एक काम करो, पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में पीस मचा दो, है ना, क्या कर दो, पीस मचा दो, जितना पीस तुम ला सकती हो, जितनी शांति को तुम क्या कर सकती हो, प्रमोट कर सकती हो, करो, पूरी दुनिया में तुम पीस मचा दो। तो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, मारिया मचादो, है ना, मारिया मचाडो को ये अवार्ड दिया गया है। तो मारिया को बोला गया कि मारिया तुम पूरी दुनिया में पीस मचा दो। ठीक है, बस बहुत इजी है, सबसे इजी यही था। इसके बाद हम आते हैं नोबेल पीस प्राइज की हम बात करें तो पहली बार 1901 में 10 मिलियन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स की अगर हम बात करें, मतलब जो मोस्ट अवार्ड्स है ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस को मिला है 3 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 2014 में सिर्फ 17 ईयर की एज में मलाला यूसुफजाई जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और ये यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर बनी थी। ठीक है, मदर टेरेसा जी ये पहली इंडियन वीमेन है जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1979 में। ओके, एंड मदर टेरेसा जी को नोबेल प्राइज मिला था 1979 में और कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में। ये इंडिया वाली जो लिस्ट है ये स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने आपको एक साथ पढ़ाया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक साइंस पर।
इकोनॉमिक साइंस की अगर हम बात करें तो ये नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉइट, है ना, 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। जोएल मोकिर को दिया गया है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड दी प्री रिक्विसाइट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और इन दो, ये 2 पार्ट में होगा, इन दोनों को दिया गया है फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। रॉयल स्टडीज एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब पैसे की बात कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि अगर आप किसी को पैसा देते हो, है ना, तो बाद में वो वापस करने से मुकर जाता है। अगर आप किसी को पैसा देते हो तो बाद में वो आपको पैसा देने से मुकर जाता है, और हर किसी के पास पैसे को लेकर एक अलग आग होती है, एक अलग हॉटनेस होती है ना, पैसे को लेकर एक अलग आग लगी होती है, एक अलग हॉटनेस होती है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, है ना। पैसे के लिए हर कोई पागल होता है। आप किसी को पैसा दे दो, आप उनसे वापस मांगो तो मुकर जाते हैं कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है। पैसे को लेके एक अलग आग होती है, पैसे में एक अलग ही हॉटनेस होती है। हॉट मनी पढ़ा हुआ है ना, तो बस पैसे से रिलेट करके आप इसको याद कर लेना, ये भी आपको याद रहेगा। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। सो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 1969 में मिला था, 10 मिलियन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, ओके। इसके अलावा फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस ये रैगनर फिश को मिला था एंड जैन टिनबर्गेन को मिला था 1969 में। इंडियंस की अगर हम बात करें 1998 में अमर्त्य सेन और 2019 में अभिजीत बनर्जी को यह अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया बहुत ही डिटेल में ट्रिक के साथ कि कौन से फील्ड में किसको कौन सा अवार्ड मिला है और आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। आई रियली होप सो कि ट्रिक आप लोगों को पसंद आया होगा और अब आप नोबेल प्राइज विनर का नाम कभी नहीं भूलेंगे। बट इसके अलावा आपको एक और चीज याद करना है जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, और वो है कि ये जो विनर्स हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया, आप मुझे बताओ वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हर एक विनर का कंट्री का नाम आपको याद रखना है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मैरी ई ब्रोंको फ्रॉम यूएसए, फ्रेडरिक जे रैमस्टेल फ्रॉम यूएसए, शाइमन साकागुची फ्रॉम जापान, ठीक है, जॉन क्लार्क यूके, माइकल डिवोरेट फ्रांस, जॉन एम मार्टिनिस यूएसए, सुसुमो कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन यूके, ओमर एम यागी जॉर्डन, ठीक है, लैस्लो क्राजना होरकाई फ्रॉम हंगरी, मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला, जोएल मैक्री नीदरलैंड, फिलिप एगियन फ्रांस एंड पीटर हॉइट ये कनाडा से हैं। तो हर एक की कंट्री का नाम जरूर याद रखना क्योंकि कंट्री एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक बार शॉर्ट में आप रिवाइज कर लेना 2024 में कौन सा अवार्ड किसको दिया गया था, ठीक है, तो इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सुपर पास में। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी फ्री में मिलेगा। तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो 12 मंथ का सुपर पास आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज में मिल जाएगा क्योंकि अभी दिवाली सेल चल रहा है। तो फटाफट से इसमें एनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई रियली होप सो कि सेशन आपको अच्छा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड once again wishing you all a very happy Diwali।